कि यहाँ पर मैंने सारे मोडाल्स लिखे हैं, मे, शुड, हैव टू, ये सारे मोडाल्स हैं। अब इसको हम जनरली आपको मीनिंग बता देते हैं और एग्जांपल्स दे देते हैं। आज मैंने स्पेशली एक कन्वर्सेशन बनाई है, एक वार्तालाप बनाया है जिसमें ये सारे मोडाल्स यूज़ हो रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो ये किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जैसे देखिए, मैंने कहा टीचर और स्टूडेंट के बीच की है। अब टीचर जब भी बोलता है वो बोलता है यू मस्ट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। टीचर बच्चे से कह रहा है कि तुम्हें करनी ही है। मस्ट जो होता है वो बताता है आपका कंपल्शन कि तुम्हें करना ज़रूरी है वरना काम नहीं चलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ रूल कि ये करना ही है। जैसे हम जाते हैं यू मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, अगर आप कैजुअल्स में चले जाओ स्कूल आपको नहीं लेगा क्योंकि ये एक रूल है। तो जहाँ पर जब भी कोई रूल लागू हो जाता है कि तुम्हें वो काम करना है वहाँ पर हम लगा देते हैं मस्ट। तो यहाँ पर भी टीचर बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है, उसने रिटन में शायद रूल ना डिक्लेयर किया हो बट स्ट्रांगली ही मीन्स कि तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी है। फिर स्टूडेंट ने कहा सर कैन आई मिस टुमारोज़ क्लास, आई हैव एन एग्ज़ाम। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने क्वेश्चन शुरू करा है कैन से, कैन आई मिस। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कुड लगा के भी क्वेश्चन बना सकता था, कैन लगा के भी क्वेश्चन बना सकता था। अब दोनों में फ़र्क क्या है? कैन आई मिस टुमारोज़ क्लास वैसे तो टीचर के साथ इतना फॉर्मल साउंड नहीं करता कि क्या मैं कल की क्लास मिस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप परमिशन दो तो कैन, कुड और मे बेसिकली होता है परमिशन के लिए। कैन भी, कुड भी और मे भी। ठीक है, जब मैं कैन कहती हूँ तो मैं परमिशन ले रही हूँ अपने किसी छोटे से जैसे कि हाँ यार चल कर लें, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मैं तेरा पेन यूज़ कर सकता हूँ। बट सर के साथ भी आपका कभी कभी चल जाता है जब आपकी थोड़ी रेपुटेशन अच्छी हो, बट देन ट्राई यूजिंग इट इन कैजुअल सिचुएशंस। अब कहना है मिस टुमारोज़ क्लास आई हैव एन एग्ज़ाम, और आप ये उसको और फॉर्मल बनाने के लिए आप बोल सकते थे, पोलाइट रिक्वेस्ट में आप बोल सकते थे कुड आई मिस टुमारोज़ क्लास, कि आप परमिशन दे दो सर प्लीज़ मैं मिस करना चाहता हूँ, या मे आई मिस टुमारोज़ क्लास। अब मे आई मिस मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा कि मैं क्या कर लूँ, बट कर सकता हूँ। वो पूछना चाहता है कि इतनी पॉसिबिलिटी है कि मैं कर लूँ तो काम चलेगा। येस यू मे मिस वन बट यू शुड रिवाइज द लेसन एट होम। कह रहे उससे परमिशन दे दी, मे आपने लगा दिया परमिशन के लिए। येस आप मिस कर लो, मे का मतलब यू मे डू इट, मतलब यू मे मिस वन मीन्स आई एम गिविंग यू द परमिशन टू डू इट बट यू शुड रिवाइज द लेसन एट होम। तुम्हें लेसन रिवाइज करना चाहिए। शुड का मतलब होता है एडवाइस, बहुत ही हल्की एडवाइस, और मस्ट होता है रूल कि करना ही करना है, वो हो गया कंपल्शन। आई अंडरस्टैंड, शुड आई सबमिट द असाइनमेंट टुडे। उसने कहा मैंने कर लिया तो मुझे आज करने की ज़रूरत है। शुड का मतलब है क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है, क्या ये मुझे करना चाहिए आज कि मुझे करना है। एक कंपल्शन की तरह नहीं बट एक नेसेसिटी की तरह, एक कहते हैं जिम्मेदारी की तरह कि क्या मुझे आज ये करना चाहिए। यू डोंट हैव टू सबमिट टुडे, यू कैन सबमिट इट टुमारो। अब हैव टू और डोंट हैव टू का मतलब क्या है? देखिए जब हमें कंपल्शन होती है कि करना ही करना है तब हम मस्ट लगा देते हैं, और जब भी उसका नेगेटिव होता है कि नहीं करना, यू मस्ट नॉट सबमिट टुडे, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है तुम ना सबमिट करो। अब हैव टू और मस्ट थोड़ा सिमिलर ही है कि जहाँ पे कंपल्शन होती है कि आपको काम करना है, लेकिन एक ज़रा सा फ़र्क है। मस्ट बता देता है एक रूल की तरह और हैव टू बता देता है एक मजबूरी। अब दोनों को समझो। अगर मैं कहूँ आपने आज एक नया ऑफिस ज्वाइन करा है तो मैंने कहा अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है यू मस्ट लर्न इंग्लिश, मतलब करना ही करना है, यहाँ का रूल है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ इंग्लिश में ही बात करते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। अब मैं बोलूँ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब भैया अब तुम्हारी मजबूरी बन गई है, रूल तो नहीं है, सब बात नहीं करते, बट अगर तुम सक्सीड करना चाहते हो, यहाँ पर रहना चाहते हो और प्रमोशन चाहते हो और आगे तरक्की चाहते हो, तो कोशिश करो। एक कंपल्शन, एक तुम्हारे पे एक प्रेशर आ गया, मस्ट हो गया एक रूल, और हैव टू हो गया एक प्रेशर आ गया कि तुम्हें करना है। सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, भैया तुम्हारे पे कंपल्शन है, कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो रहना मुश्किल हो जाएगा। यू मस्ट मतलब कोई चारा ही नहीं है तो ऑफिस ही छोड़ दो। ठीक है, यू कैन सबमिट इट टुमारो, कैन बताता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, येस आप कर सकते हो। थैंक यू सर, कुड यू एक्सप्लेन मी मॉडल्स अगेन। अब देखो वहाँ पर अभी कुड कह रहा है, अब यहाँ पे कैन यू एक्सप्लेन मी मॉडल्स टुडे गलत हो जाता है, क्योंकि आप उनसे कोई काम करवाना चाहते हो और आप अपने बड़े से बात कर रहे हो, तो आप कैन नहीं लगाओगे, आप लगाओगे कुड, कि आप प्लीज़ मुझे दोबारा मॉडल्स समझा देंगे। ऑफ कोर्स यू शुड प्रैक्टिस देम डेली, यू माइट फाइंड देम डिफिकल्ट नाउ बट दिल बिकम ईजी। अगेन तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी
चाहिए, एक अच्छे बच्चे की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह। यू माइट फाइंड देम डिफ़िकल्ट, मतलब माइट मतलब शायद तुम्हें अब डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो ईजी हो जाएंगे। माइट का मतलब होता है हल्की सी पॉसिबिलिटी कि हाँ शायद, बहुत कम, शायद पॉसिबिलिटी शायद की बहुत कम है। जैसे हम बोलते हैं इट माइट रेन, मतलब बहुत कम चांस है, लेकिन बादल काले हैं, इट मे रेन, जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। सर विल दिस हेल्प इन एग्ज़ाम, क्या ये एग्ज़ाम में मेरी मदद करेगा? विल का मतलब तो फ्यूचर हो गया, क्या ये आएगा? क्या आपको क्या लगता है, सर्टेनिटी है क्या आपको अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से क्या लगता है, क्या ये काम होगा, क्या ये टॉपिक आएगी? येस इट विल हेल्प अ लॉट, यू मस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। कुछ भी आ जाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। यू मस्ट, मतलब इसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो मस्ट इज़ अगेन कंपल्शन, अ डेफिनेट थिंग कि करना ही है। ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई और ग्रामर टॉपिक करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।